प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। समीर मेलवानी। वाह समीर, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये पहला सर्टिफिकेट समीर मेलवानी, दूसरा सर्टिफिकेट संजना मेलवानी, वाह बहुत अच्छा। और तीसरा सर्टिफिकेट राखी दास। आई आई, वाह बहुत बहुत बधाई। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं सेज ग्रुप में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ। क्या पढ़ाते हैं? सर मैं एक्वाकल्चर। आप कहाँ बैठे हैं? रहते कहाँ हैं? और तुम भाई बहन? बहुत अच्छा, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। सर उनके पिताजी भी आए हैं। अरे सीए का तो सर देश में लागू कर दिया, पर लेकिन जैसे उत्तराखंड की तरह समान नागरिक संहिता को लेकर ये इनके फादर हैं सर, ये पाकिस्तान से ही आए थे और ये बताना अगर कुछ चाहें तो आप अगर इनको अनुमति दें। सर प्रदीप कुमार मेरा मेलवन गाँव में, और मैं 2012 से यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जो महाविकास आघाड़ी इनकी तो सुनिए, जिनके कारण कार्यक्रम हो रहा है। एक्चुअली सर 2012 में हम आए थे, उसके बाद तो माइक के पास जी 2012 में हम आए थे, उसके बाद हमने बढ़िया 7 साल के बाद अपनी शुरुआत की। तो उसके बाद 2000 ऐसे 2 साल अपने को नेशनलिटी में लग गए। अभी जो मोदी जी ने जो अभी 2015 से हमारे लिए जो सरल किया, यानी अपने को तो आधार कार्ड भी नहीं बनाना था, तो उसी वजह से क्या था, बिजनेस भी नहीं कर सकते थे, ना बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे। तो मोदी जी की वजह से 2015 से इनके आधार कार्ड भी बन गए, अपना काम भी हो गया, और प्लस में अभी जो ये प्रक्रिया जो शुरू की गई है, ये तो ऐसे समझे जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मैं तो इसके लिए सर धन्यवाद कहूँगा मोदी जी का और सीएम जी का और सारे ऐसे समझे डिपार्टमेंट का, पोस्ट ऑफिस प्लस में सेंसस, इनका मैं बिल्कुल आभारी हूँ कि इनकी वजह से ये सारी प्रक्रिया हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेलवानी जी आप अच्छा बोले, आमतौर पर बोल नहीं पाते, माइक के सामने लोग डर जाते हैं। समान नागरिक संहिता की तरफ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है सर, सीए तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये सारा विषय है, और क्रमशः वो जैसे जैसे अनुमति देते जाएंगे वैसे वैसे राज्य उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी उत्तराखंड को अनुमति मिली, वो बढ़ेंगे। 1 जुलाई से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या? एक इम्पोर्टेंट सर, वो महाविकास आघाड़ी कह रहे हैं कि वो सीए लागू नहीं होने देंगे महाराष्ट्र में, चलो उन्होंने कहा, इस पे आपका रिएक्शन? मैं अपनी बात करूँगा, वो उनकी बात करेंगे। हमारे यहाँ है, हमने लागू कर दिया है, उनका ठेका क्यों लेंगे? 1 जुलाई से न्याय संहिता लागू होने वाली है। 1 जुलाई से दंड संहिता की जगह अब न्याय संहिता होगी। बिल्कुल होगी, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। हम वर्षों से इस बात को महसूस करते थे कि हमारे यहाँ ये जो आईपीसी की धारा 1860 दंड, भारतीय दंड संहिता, जिसका लोगो ही हमको डराता था, आंखों पे पट्टी बांधी हुई न्याय की देवता तराजू में अपना न्याय करे, आंख पे पट्टी बांध के कौन न्याय करा सकता है? हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर की पद्धति है, आंख खोल करके 5 जने गांव के अंदर भी बैठ करके किसी के भी फैसले कर सकते हैं। तो ये न्याय की परंपरा विक्रमादित्य के काल से, राम राज्य के काल से है। तो ऐसे में पुनर्स्थापित किए माननीय मोदी जी की सरकार ने, और हम उसको लागू कर रहे हैं, हमें इस बात का गर्व। क्या दंड संहिता जो थी वो गुलामी की मानसिकता थी? भैया बता दें, आंख पे पट्टी बांधने गुलामी के काल था। और दंड संहिता मतलब जो सामने आए उसको केवल दंड देना, इसलिए उनका उसमें निहितार्थ था कि वो दंड संहिता अर्थात हर व्यक्ति के लिए दंड की कल्पना करते हैं। हमारे यहाँ न्याय की परंपरा है, इसलिए न्याय से हमारा संबंध आता। और विक्रमादित्य का न्याय, प्रेमचंद का पंच परमेश्वर वाली कहानी, ऐसे सब शुरू से हमारे यहाँ तो कई उदाहरण भरे पड़े। हरिश्चंद्र का न्याय, तुलादान। लोकसभा में सिंगोल को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, समाजवादी पार्टी अभी मैंने देखा नहीं। हो गया, बहुत धन्यवाद।
ये लाइव तस्वीरें इस वक्त भोपाल से आप देख रहे हैं। सीए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 3 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सीहोर की शादी समारोह के दौरान मारपीट हुई है, पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। वर पक्ष के लोगों ने कार से कुचलने का प्रयास भी किया। वधु पक्ष के लोगों को कार से कुचलने की कोशिश की गई। मारपीट और विवाद का वीडियो भी सामने आया है। मैदान में जान बचाने के लिए लोग भागते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। शराब पीने से रोकने के बाद ये विवाद शुरू हुआ और मारपीट में तब्दील हो गया। मार दिया कने बहन खिलाउड़े। दोनों पक्षों के बीच बाद में समझौता हुआ। किसी ने पुलिस में एफआईआर नहीं कराई है। विवाद और मारपीट का वीडियो अब सामने आया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कने बहन खिलाउड़े सीहोर से, जहां पर शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शराब पीने के लिए मना करने पर विवाद शुरू हुआ। मारपीट यहां पर होने लगी और कुछ लोग तो जान बचाते हुए भागते हुए भी नजर आए खेत की तरफ। ये तस्वीरें देखिए। हालांकि बाद में जाके दोनों ही पक्षों में समझौता हुआ। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रदीप चौहान जुड़ गए हैं। प्रदीप, जानकारी मामले में। प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, जानकारी मामले में। ये जो दोराहा थाना सीहोर का पड़ता है। दोराहा थाना के पास एक फुगली गांव है, जहां मांगलिक विवाह के चलते हुए वर और वधु पक्ष के लोग स्वागत सत्कार आपस में कर रहे थे। उसी दौरान शराब पीने को लेकर कुछ आपत्ति दी गई। उस आपत्ति का वधु पक्ष ने आपत्ति ली। वर पक्ष के लोगों को लगा कि हमारी इंसल्ट है। छोटा सा मामला धीरे धीरे बढ़ गया। इतना ज्यादा मामला बढ़ गया कि जो वधु पक्ष के लोग हैं उनको लगा कि जान बचाने के लिए इनको डराना जरूरी है। तो उन्होंने जो है कार के माध्यम से कुचलने का प्रयास किया। जो एक्सक्लूसिव वीडियो इनिशिएटिव चल रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से जानलेवा तरीके से कार चलाई जा रही है। और पूरे मामले में अच्छी बात यह रही कि कोई गंभीर घायल नहीं हुआ, लेकिन आखिरी में दोनों पक्षों की सहमति बनी और पुलिस तक ये मामला नहीं पहुंचा और ये मामला आपस में शांत कर लिया। ठीक, बहुत शुक्रिया। इंदौर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। नर्सिंग कॉलेज घोटाले का ये पूरा मामला है। इंदौर के 9 डॉक्टरों की विभागीय जांच होगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं ये सभी डॉक्टर। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की संभावना भी है। पहली बार चिकित्सा शिक्षा विभाग इतने डॉक्टरों की जांच कराएगा। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में यह एक्शन लिया जा रहा है। इंदौर के 9 डॉक्टरों की अब विभागीय जांच होगी। बता दें, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में ये तैनात हैं। तो 9 डॉक्टरों की विभागीय जांच अब होगी। बता दें, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में ये सभी डॉक्टर तैनात हैं। दोषी पाए जाने पर इन पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की संभावना है। पहली बार, ये भी बता दें कि पहली बार चिकित्सा शिक्षा विभाग इतने डॉक्टरों की जांच कराएगा। तो नर्सिंग घोटाले मामले में 9 डॉक्टरों की विभागीय जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई की बात भी कही गई है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है इस पूरे ही मामले में। तो किन किन पर जांच होगी, ये नाम फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर आकाशादित्य शुक्ला हैं, 9 डॉक्टरों में इनका भी नाम शामिल है। उमा प्रविल हैं, साथ ही साथ संजय कुमार महाजन हैं जिनकी भी जांच होगी, और हिल्दा डेविड हैं। इन सभी के नाम हैं जो लिस्ट में आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये नर्सिंग घोटाले मामले में अब 9 डॉक्टरों की विभागीय जांच की बात कही गई है। कब तक ये जांच पूरी होगी और क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में सीबीआई की जांच में एक बड़ी बात सामने आई थी कि 66 ऐसे कॉलेज हैं जो पूरी तरीके से अपात्र थे, लेकिन उन्हें ही मान्यता दे दी गई। अब देखिए, इसके लिए 111 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें 90 डॉक्टर थे और उसके अलावा नर्सिंग का स्टाफ था। इन 111 लोगों को बाद में सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद भी कि ये 66 कॉलेजों को मान्यता कैसे दी गई, जबकि जाँच आपको करना था कि इसमें लैब है कि नहीं, ये कॉलेज सही रूप से संचालित है कि नहीं, और इसे मान्यता दिया जाना सही है या गलत है। उसके बावजूद भी
मान्यता कैसे दे दी गई। अब इसमें नोटिस भेजा गया और जब नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया तो सिर्फ 50 लोगों के आसपास ही जवाब आए, बाकी लोग ने जवाब नहीं दिया और कुछ लोगों के जो जवाब आए वो सही नहीं आए। यानी अब 50 ऐसे लोगों की सूची तैयारी की गई है। ये वो डॉक्टर हैं कि जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग, इन्हीं विभाग के वो डॉक्टर है, यानी अब इनकी विभागीय जांच होगी और विभागीय जांच में अगर इनकी जो भी कुछ गलतियां आएंगे इनके निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। और यही नहीं, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ भी है, कई सारे ऐसे नर्सिंग स्टाफ है जिनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और 3 से 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट आ जाएगी और इन डॉक्टरों की भूमिका जो भी रही वो स्पष्ट हो पाएगा और इसमें निलंबन की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, यानी इन डॉक्टरों को सस्पेंड किया जा सकता है। एमजीएम कॉलेज के 9 डॉक्टर हैं जो इंदौर में पदस्थ हैं, इनका भी उस 50 डॉक्टरों की सूची में नाम है, इनके खिलाफ भी अब विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। और देखिए सवाल भी यही रहा कि नर्सिंग जो कॉलेज बड़ा घोटाला था उसमें कहीं ना कहीं से इनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। श्योपुर में खेत में काम करने को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। मामला देहा थाना क्षेत्र के अजापुरा गांव का है, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मारपीट का यह वीडियो भी अब सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। खरगोन का जिक्र करेंगे। यहां पर कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोने की चेन छीनी गई। बड़वा नगर पालिका के कर्मचारी से लूट हुई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन लूटी है। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हुई। दिन दहाड़े गले से चेन छीनकर ये बदमाश फरार हो गए। हालांकि बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं और इसी सीसीटीवी के आधार पर अब इनकी पड़ताल जारी है। इन्हें ढूंढा जा रहा है। खरगोन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मेरे को 2 लड़के मिले, उनने मेरे किससे बोले चेन दो, बोले मैंने चेन नहीं दूंगा तो बोले मेरे को कट्टा अड़ा दिया और झेना झपटी करने लगे। चेन कितने वजन की थी, कितने की थी? 2 तोले की सोने की चेन थी। मुरैना का जिक्र करेंगे। स्टॉप डैम में मछलियों की मौत हुई है। फैक्ट्रियों के गंदे पानी के चलते ये मौत होना बताई जा रही है। मछलियों की मौत, जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ने यहां पर लोग जुट गए। दूषित पानी में मछली मरी हुई मिली और यही खाने से बीमारी भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। दिमनी की कुंवारी नदी स्टॉप डैम का ये पूरा मामला है। तो फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो है यहाँ पर पहुंच रहा है और इससे कहीं ना कहीं मछलियों की मौत हो रही है और यहाँ पर लोग पहुंच भी रहे हैं। जाल बिछा करके मछलियों को भी यहाँ से ले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जानकारी मामले में। बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम दिमनी इलाके का है, जहां से होकर के एक कुंवारी नाम की नदी गुजरी है और उसी के पास में एक स्टॉप डैम है। इस स्टॉप डैम में जो फैक्ट्री है इलाके की जाता है, जिसके चलते जो स्टॉप डैम में मछलियां थी उनकी भारी मात्रा में मौत हुई है। बताया जा रहा है 1 सैकड़ा से अधिक मछलियों की मौत हुई है। अब जो ग्रामीणों को मछलियों की मौत की खबर लगी थी, उसके बाद जो तालाब में मछली उतराती हुई दिखी तो ग्रामीण एकजुट होकर के पहुंचे और जाल बिछा करके उन मछलियों को पकड़ने लगे। यानी कि अब जो ग्रामीण इन मछलियों को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन बाई चांस अगर ये ग्रामीण इन मछलियों का सेवन करती हैं या मार्केट में कहीं खपाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्रामीण पकड़ रहे हैं तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ग्रामीण खुद के लिए सेवन करने के लिए इन मछलियों का पकड़ रहे हैं। तो अगर खुद के लिए सेवन करने के लिए पकड़ रहे हैं तो बीमारी फैल सकती है, क्योंकि पिछले साल देखा गया था इसी तालाब में मछलियों की मौत हुई थी। कई मवेशी भी इस तालाब के पानी को पी करके बीमार हुई थी, क्योंकि इसमें लंबे समय से फैक्ट्रियों का पानी छोड़ा जाता है, जिस वजह से ही इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। प्रशासन कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि ये फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी होगी, क्योंकि जो पानी दूषित आता है उस पानी को इस तालाब में नहीं छोड़ा जाए, जिस वजह से मछलियों सहित अन्य जो जीव जंतु होते हैं और जो मवेशी होती हैं वो इस तालाब का पानी पीती हैं, उनके लिए खतरा नहीं रहेगा अगर ये फैक्ट्रियों का पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।
सतना में जमीन विवाद में मारपीट हुई। चाचा भतीजे ने जमकर लाठी डंडे चलाए। जमीन जोतने ट्रैक्टर लेकर पहुंचा था चाचा। भतीजे और उसके परिवार ने हमला कर दिया। मारपीट में कुल 5 लोग घायल हुए हैं। नागौद थाना के अतरबेदिया खुर्द गांव की घटना है। दोनों पक्ष ने नागौद थाने में शिकायत की है। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर ये विवाद चल रहा था और उसी बीच ये विवाद बढ़ता चला गया और लाठी डंडे भी चलने लगे। हरदा जिले के छिपानेर रोड पर किसान की गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे पूरा यहां पर सड़क पर बिखर गया गेहूं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही कार ने ओवरटेक करने की वजह से ट्रैक्टर चलाकर अपना नियंत्रण खो बैठा। ट्रैक्टर चालक जो है नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। किसान मोनू राजपूत अपने गांव कोलगांव से अपना गेहूं हरदा मंडी लेकर जा रहा था और इसी दौरान डंगावा नीमा सड़क पर ट्रॉली पलट गई। छतरपुर में प्रतिबंधित मांस जब्त हुआ है। यूपी रोडवेज की बस में ये प्रतिबंधित मांस मिला। बता दें, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मांस पकड़ा है। महिला पर मामला भी दर्ज किया है। हरपालपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राट से हरपालपुर लाया जा रहा था प्रतिबंधित मांस। मंदसौर स्थित शिवना नदी में मांस के टुकड़े फेंके जाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताई है। नाराज वीएचपी बजरंग दल सहित तमाम संगठनों ने एसपी कार्यालय के सामने नारेबाजी की। एएसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर एएसपी गौतम सोलंकी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को खराब मटेरियल निकलेगा, इसको नगर पालिका के द्वारा वेस्ट मटेरियल जो गाड़ियों से नगर पालिका की चलती है उसमें फेंका जाएगा। नगर पालिका ने इसकी बहुत बढ़िया व्यवस्था करी थी। उसके बाद भी हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जिस क्षेत्र में ये फेंका था उसी जगह का हम सब मंदसौर नगरवासी जल पानी पीते हैं। भगवान के अभिषेक में वही जल काम में लाते हैं और उसी जल में ये फेंक के कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम करा जा रहा है। ये विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज मंदसौर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो शिवना मैया में अवशिष्ट पदार्थ मिले इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें थाना प्रभारी अशोकनगर के पशु चिकित्सालय की स्थिति बदहाल है। यहां वाहन चालक और सफाई कर्मचारी बीमार पशुओं का इलाज कर रहे हैं। सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे पशु चिकित्सालय चल रहा है, जबकि गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ऑफिस में बाबू का काम कर रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश में ही पूरा मुरैना शहर जलमग्न हो गया। शहर की दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया, जिसके बाद सड़क पर भरे कीचड़ और गंदगी के खिलाफ वार्डवासियों ने मोर्चा खोल दिया।